श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप कार्तिक मास का 12वां अध्याय की कथा और महत्व सुनेंगे, जो इस प्रकार है। कल के 11वें अध्याय में आपने नारद जी द्वारा जलंधर की कथा का वर्णन सुना था, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये है 12वें अध्याय का वर्णन। श्री नारद जी ने कहा, तब जालंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्र देवता अपनी देवता भय कंबित होकर भय से वहाँ भागने लगे। भागकर वहाँ बैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय का त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और आपकी भक्त हूँ, तो आप मेरे भाई द्वारा युद्ध में कैसे उसे मारना चाहेंगे। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में पहुंचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। भगवान के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के कनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति का घोतक है। अब आप अगला अध्याय 13वां कल की वीडियो में सुनेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कथा। ये कार्तिक मास की कथा है। इस कथा को पूरा अवश्य सुने। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही धर्म पुण्य करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया बोली अपने बेटे से, मैं कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाना चाहती हूँ। बेटा बोला, माँ, हरिद्वार में बहुत ठंड है, तुम्हें इतनी ठंड नहीं सह पाओगी। माँ बोली, नहीं, कार्तिक महीने में गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है बेटे। तुम अपनी पत्नी के साथ यहीं रहना, मैं वहाँ जाकर कार्तिक स्नान करके आती हूँ। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए रास्ते में खाने के लिए लाडू और टिकला बना दो। बेटा माँ को लेकर हरिद्वार छोड़ आया और 5 पड़ोस वालों को कहा कि मेरी माँ का ध्यान रखिएगा। वह बुढ़िया रोज़ सुबह 4 बजे उठकर गंगा नहाती, तुलसी जी की पूजा करती, कहानी कथा कहती, भजन कीर्तन करती। सारा दिन ऐसे ही नित्य नियम में बीत जाता और पता ही नहीं चलता कि कब एक एक महीना पूरा होने को आया। अंतिम 4 दिन बचे थे। जब 1 महीना पूरा होने को आया, एक रात किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, माँ, दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम सावन है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, यह एक लाडू टिकला है, लो तुम भी खा लो। वह लाडू टिकला खाने लगी और उसने झोपड़ी पर एक लात मारी तो उसका एक कोना सोने का हो गया। दूसरे दिन आया भादवा। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, तू कौन है? भादवा आया भी, बहुत सुहाया भी। इस महीने में भगवान जन्म आते हैं, सच जाते हैं। वो भी बोला, माँ, मैं भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा बोली, ले एक टिकला तू भी खा ले। उसने भी जाते समय एक लात मारी, आधी झोपड़ी सोने की हो गई। तीसरे दिन आसोज आया। तू कौन? मैं आसोज आया भी, बहुत सुहाता हूँ। पितरों के दिन आते हैं, घर पे सब आ जाते हैं, दुर्गा पूजा आती है। वह बोला, माँ, भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा बोली, तू भी एक लाडू खा ले। उसने भी जाते समय एक लात मारी, 3 हिस्से में झोपड़ी सोने की हो गई। चौथे दिन कार्तिक आया। माँ, दरवाज़ा खोल। तू कौन है? मैं कार्तिक हूँ। माता बुढ़िया बोली, कार्तिक आया, मुझे सुहाया, तेरे लिए ही इतनी दूर से हरिद्वार आई हूँ। वो भी बोला, माँ, भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा ने कार्तिक को भी एक लाडू और टिकला खाने के लिए दे दिया। कार्तिक ने जाते समय उसे आशीर्वाद दिया और लात मारी तो पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। अब बूढ़ी अम्मा का बेटा उसे लेने आया तो वहाँ सोने की झोपड़ी देखकर पड़ोसी से पूछने लगा कि मैं यहाँ अपनी माँ को छोड़कर गया था, वो कहाँ गई? पड़ोसी बोले, इस सोने की झोपड़ी में तेरी ही माँ है। बेटे ने अंदर जाकर देखा तो माँ सुख से बैठी थी। जितना सोना बेटे से उठाकर भोरों में भर सका वह भर लिया और बाकी वहीं ब्राह्मण भोजन और गरीबों में बांट दिया। बेटा जब अपने घर आया
तो उसकी बहू ने देखा कि सासू जी ने इतना सोना बटोर कर लाई है और ईर्ष्या के मारा उसका पेट जलने लगा और वह अगले कार्तिक का इंतजार करने लगी। जब फिर से कार्तिक नज़दीक आया तो बहू अपनी माँ के पास गई और माँ से बोली, तुम भी हरिद्वार जाओ, मेरे लिए सोना बटोर कर लाओ। उसकी माँ बोली, देखो तुम्हारी सास तो धार्मिक थी, सो 1 महीने रह आई, मैं वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन बहू की जिद पर उसकी माँ तैयार हो गई। बहू ने बहुत ज़्यादा लड्डू टिकला बनाकर अपनी माँ को दे दिया और बोली, दिन भर खाती रहना, अंत में आने के समय धन की बोरी भर के ले आना। इस बार बेटा अपनी सास को लेकर हरिद्वार गया और पड़ोसी को बोला, पहले मैं अपनी माँ को लाया था, इस बार मैं अपनी सास को लाया हूँ, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। सुबह पड़ोस से औरतें आई तो सास को उठाने लगी तो वह बोली, मुझे ठंड लगती है, मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती। और वह सारा दिन रजाई ओढ़े पड़ी रहती थी और भूख लगने पर लाडू टिकला खा लेती थी। इसी तरह पूरा महीना बीतने को आया। अंतिम 4 दिन बचे। रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया ने तो पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम सावन है, मुझे भूख लगी है। सास बोली, यहाँ क्या रखा है, वापस जाओ। सावन में 30 त्योहार आने पर सिर्फ खर्चे का काम है, भाई बेटी को बुलाओ। सिंधाराम भूखा ही चला आया और 1 लाख उसने झोपड़ी मर मारी। झोपड़ी का एक कोना उड़ गया। अगले दिन भादवा आया तो उसे भी भगा दिया। तीसरे दिन आसोज आया तो उसे भी भगा दिया। तो अब झोपड़ी का सिर्फ एक ही कोना बचा था। चौथे दिन कार्तिक आया। सास ने दरवाज़ा खोला तो कहा, मुझे बहुत सारा धन दो, मैं धन ना देने के लिए इतनी दूर ठंड में आई हूँ, तब मुझे धन देकर ही जाओ। कार्तिक ने देखा, वह बुढ़िया तो धन की भूखी है, नित्य नियम कुछ नहीं करती, सुबह देरी से उठती है। कार्तिक ने उसे श्राप दिया, जा तू गधी बन जा। अब सास गधी हो गई, जोर जोर से डकार मारने लगी। सवेरे उसका जमाई आया और देखा जहाँ सास को छोड़कर गया था वहाँ तो झोपड़ी ही नहीं थी। उसने घबराते हुए अड़ोस पड़ोस से पूछा, भाई मेरी सास कहाँ चली गई? तो वह बोलने लगा, कैसी बुढ़िया को लाए थे, पहली वाली तो बहुत अच्छी थी, नित्य नियम और पूजा पाठ करती थी, यह तो सारा दिन खाती और सोती है। कार्तिक भगवान के श्राप से वह गधी हो गई और जोर जोर से डकार मार रही है। उसने अपनी सास को बोरे में भरा और गांव पहुंच गया। घर पर पहुंचा तो पत्नी ने सोचा, बोरे में धन है, मेरी माँ अभी आती होगी, बहुत देरी हो गई है, माँ नहीं आई। उसने तो अपने पति से पूछा, माँ कहाँ है? पति ने कहा, तुम्हारी माँ इस बोरे में है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बतलाई। पत्नी ने पंडितों को बुलवाया और पूछवाया कि यह क्या हो गया। पंडितों ने कहा, तुम्हारी माँ तो कार्तिक का दोष लगा है, अगर किसी नित्य नियम वाली औरतों के नहाए हुए पानी से इसको नहलाओ तो यह नित्य नियम सुनाओ, तभी यह गधे से इंसान बनेगी। बहू ने अपनी सास से पूछा, क्या आप अपना नहाया हुआ पानी देंगी और नित्य नियम मेरी माँ को कराएंगी? बूढ़ी सास ने कहा, मुझे क्या आपत्ति है, मेरा नहाया हुआ पानी तो नाली में जाता है, तुम अपनी माँ को नहला लो। अब बहू सास के नहाए हुए पानी से माँ को नहला और नित्य नियम कराती। 1 साल बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आई तो उसकी गधी से इंसान बदल गई। दोनों बुढ़ियाओं ने महिलाओं को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह दोनों एक साथ स्वर्ग को चली गई। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा रखना। यहाँ पर कथा संपूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुखप्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, त्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन भत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निष दिन तेरे ही गुण गाऊँ। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनुम मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प गढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे।